सीएए कानून लेके आई या अभी एसआईआर करा रहे हैं, इनकी क्या जरूरत थी? या ज्ञानेश कुमार को जो कानून से वो मजबूती दे रहे हैं उसकी क्या जरूरत थी? या मुझे तो यही लगता पाकिस्तानी जासूस तो पक्का है। रेप, मर्डर, लिंचिंग, नफरत, दंगा, ब्लास्ट, जिस बात में देखो वो मतलब वैसे मैं क्या कर सकती हूँ। आपकी ये सोच और कांग्रेस हिंदुस्तानी है आपकी नजर में? हाँ, जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तब से बना हुआ है, जाहिर सी बात है। हिंदू महिलाओं का रेप नहीं हो रहा है, मुसलमान क्यों बीच में लाते हो? पूरे देश की बात करो ना, देश में क्या ऐसा है जो हिंदू को बहुत फायदा है? हिंदू बताए कि फायदे की बात है, उसके कर लो, सारे फायदे का काम कर लो। भले मुसलमान को तुम एक किनारे कर दो, मत दो हमको इंसाफ, मत दो हमको रोजगार, मत दो शिक्षा। कभी हमने आजम खान साहब को कहीं रोते हुए नहीं देखा। एक मर्द की तरह डट के वो खड़े हैं, इस सरकार का सामना कर रहे हैं। वो क्यों रो रहे थे आप भी जानते हैं, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता। उनको तो अपनी जान का डर हो गया था उस समय पे। डीएम से जूते साफ करवाने की बात आजम खान करते हैं, कलेक्टर से जूते साफ करवाने की बात आजम खान करते हैं, फर्जी दस्तावेज आजम खान बनवाते हैं। ये साबित हुआ है। उन पर कल भी केस दो से ऐसे सत्ता में बैठे आपके विधायक है, सांसद हैं, जिस पर सुनिए, अच्छा ठीक है, अभी बात आई तो अब तुरंत एक तरफ हो गए। उन पर क्या क्या क्राइम नहीं है, क्या क्या केसेस नहीं है, कौन जाता है जांच करने? बताइए। वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर गलती भी है तो क्या पूरी जिंदगी जेल में रखोगे? कह रहे हैं आजम खान पर अत्याचार हो रहे हैं। क्या अत्याचार हो रहे हैं जी? आपका नाम बताइए पहले। थैंक्स आपको। कनीज फातिमा हूँ, शाहीन बाग से। अच्छा, शाहीन बाग से आए हैं। जी जी। तो अखिलेश यादव तो दिल्ली में है ही नहीं, यूपी में है, और आजम खान के साथ क्या अत्याचार हो रहा है? देखिए, पूरा देश अत्याचार से पीड़ित है। ये देश जेल से कम नहीं, जहाँ हर तरह के कानून अपने देश की आवाम को थोपी जा रही है। सरकार जब से आई है सिर्फ कानून लाती है, जिस कानून की ज़रूरत नहीं। जो कानून था अब हम सरकार चुन के लाते हैं कि अपनी सहूलत प्रोवाइड करे। हम टैक्स पे करते हैं कि हमको मतलब नौकरी दे, हेल्थ सही करे, एजुकेशन दे, सुरक्षा दे। काम करने से तो मतलब ही नहीं। ये कानून लेके आते हैं, वो कानून लेके आते हैं जी। कानून की आवाम को क्या कानून ले आते हैं? ये कानून वो कानून, कौन सा ऐसा कौन सा कानून है बताइए ना? ये कानून से कौन सा कानून आया? वो कानून से कौन सा नाम है बताइए ना मुझे। 40 तो कानून मजदूर के खिलाफ लाए हैं आप। सीएए के साथ बैठे ही किसान के खिलाफ है, पहलवान के खिलाफ है, किसके खिलाफ नहीं है? आरोप लगा दो, कानून का नाम नहीं बता पा रहे हैं आप। मैं कानून का नाम बता तो रहे हैं कि जो 24 कानून, वो कानून कौन सा नाम है ऐसा कानून? हम तो अपनी बात करते हैं, पूरे देश की बात है। वो सीएए कानून लेके आई या अभी एसआईआर करा रहे हैं, इनकी क्या जरूरत थी? या ज्ञानेश कुमार को जो कानून से वो मजबूती दे रहे हैं उसकी क्या जरूरत थी? या आपको वो मजिस्ट्रेट चुनने का या जज चुनने का ये कानून लाने की क्या जरूरत थी? अभी कानून लेके आए हैं कि जो सारे क्रिमिनल उस पर जांच ही नहीं बैठे। इलेक्टोरल यार आपके हिसाब से पूरे देश में नहीं होना चाहिए? उस बेटियों को बाहर जो लोग मर गए हैं उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं कटे जाने चाहिए। अच्छा, मेरी बात सुनिए कि इतने दिन से सरकार है, इतनी मजबूत अमित शाह होम मिनिस्ट्री में बैठे हैं, पूरी जितनी पुलिस कमिश्नरी पूरी बैठी हुई, एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी, मिलिट्री, और इतनी मजबूत सरकार होने के बावजूद इतने बरस से अगर घुसपैठिया है तो ऐसे सरकार को उसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए। पब्लिक खुद संभाल लेगी। और एसआईआर करते पब्लिक को परेशान करते। कांग्रेस के समय एसआईआर हुआ 2002 में, तो कांग्रेस कहा जाए कांग्रेस के समय में जो एसआईआर हुआ था, जातिगत जनगणना हुई थी, तो कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था क्या? सुनिए, आप देखिए, इस बात को उस बात से नहीं जोड़िए। जब इंदिरा गांधी की सरकार भी बनी थी आसाम की तरफ, जब बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं भी था, तब भी लोग जो उधर से आ रहे थे, तो वहाँ के आसाम की जो यूनियन, पाकिस्तान से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। स्टूडेंट यूनियन के साथ कंप्रोमाइज हुआ था, समझौता हुआ था कि जो आ गए हैं वो हिंदुस्तानी है। बांग्लादेश तो बाद में बना था, जब उस वक्त नहीं घुसपैठिए थे, जब समझौता में तय हो गया था कि जो इधर आए उनको सहूलत प्रोवाइड की जाएगी, ये हिंदुस्तानी है। उसके बाद भी नेहरू जी के जमाने में भी समझौता हुआ। आप कांग्रेस क्यों लाते हैं? हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तान में जो आ गए थे, कितने सेलिब्रिटी, एक्टर, प्लेयर, सिंगर हैं, हम तो उसको नहीं भी जानते, तब भी वो रह रहे हैं। भाजपा घुसपैठिया पार्टी है। मुझे तो यही लगता पाकिस्तानी जासूस तो पक्का है। रेप, मर्डर, लिंचिंग, नफरत, दंगा, ब्लास्ट, जिस बात में देखो वो मतलब वैसे मैं क्या कर सकती हूँ। आपकी ये सोच और कांग्रेस हिंदुस्तानी है आपकी नजर में?
हाँ, जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तब से बना हुआ है, जाहिर सी बात है। अभी तक तो वो किसी ऐसी बात में जांच हुई है तो कोई ऐसी बात में तो साबित नहीं हुई है कि कुछ चोरी करके वो भाग गए हैं। देखिए, जैसे समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल इनके लिए प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि इनके बयान ऐसे हैं जिस पे भाजपा को लेकर ये आतंकवादी तमाम ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रोटेस्ट से है ना? नहीं, किसी प्रोटेस्ट से नहीं है, हम चाय पीने आए। चाय पीने आए? जी बिल्कुल। अभी मैंने आपसे पूछा प्रोटेस्ट में है तो आपने बोला हम आए। अरे तो सब लोग हैं, हम लोग आए हैं घूमने फिरने, मिलने जुलने, पूरी दुनिया से लोग आते हैं सपोर्ट करने, तो हम लोग भी मिलने जुलने, मेहमान आए हैं हमारे, रिश्तेदार आए होंगे हमारे, तो हम लोग मतलब पूछ के मिलेंगे, पूछ के आएंगे जाएंगे कहीं। ये मेरा देश है, हम कभी भी कहीं भी जाएंगे तो आप ये पूछो क्यों आओगे, कहाँ आए हो, किसके साथ आए हो, ये पूछेंगे आप। क्या भाजपा ने कभी अभी तक मुसलमानों के हित में एक भी काम किया है? देखिए, मुसलमान अब बीच में बेकार लाते हैं। हिंदुस्तान के हित में या हिंदुस्तानी अवाम के हित में क्या किया? आप हिंदू लड़के को रोजगार दे रहे हो, हिंदू महिलाओं का रेप नहीं हो रहा है, मुसलमान क्यों बीच में लाते हो? पूरे देश की बात करो ना, देश में क्या ऐसा है जो हिंदू को बहुत फायदा है? हिंदू बताए कि फायदे की बात है, उसके कर लो, सारे फायदे का काम कर लो। भले मुसलमान को तुम एक किनारे कर दो, मत दो हमको इंसाफ, मत दो हमको रोजगार, मत दो शिक्षा, दोनों 80% हिंदुओं को ही तो दे दो। किसके लिए कर रहे हो? हिंदू के लिए रोजगार अलग से, हिंदू को बहुत सहूलत प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी लाइन में लगे होंगे। जो कहते हो कि मुसलमान अगर 5 किलो राशन में लगे तो क्या हिंदू नहीं लगे हुए? अच्छा, आप शाहीन बाग में कहाँ रहते हैं? क्यों सब पूछ के मेरे घर जाओगे कि मोदी जी को भेज दोगे? इतना कहीं पूछता है? जब आप ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है। मेरे घर पहुँचोगे? घर किस बात? मैं पूरे हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। अब पूरे हिंदुस्तान में कहीं ढूंढोगे, जाहिर सी बात है हिंदुस्तानी मिल जाएंगे। भाजपा मतलब आतंकवादी पार्टी, आपका क्या है? तुम्हारा भी कहना होना चाहिए, आपको सच बोलने में क्या दिक्कत है? हाँ, क्योंकि आपके हाथ में मेरे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भारत की पार्टी है। हालांकि उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ कितना भी अत्याचार उनकी पार्टियों के जो कहा जाता है वो क्या हो, मगर मैं उनको ऐसा नहीं बोल ऐसा है। सुनिए, तो अभी तो ये हो रहा है आजम खान के खिलाफ, तो कहाँ ओवैसी बैठे हुए? मुसलमान की अगर पार्टी है तो आजम खान तो मुसलमान है। बोलिए कहाँ बैठे हुए ओवैसी? ये मत कहो कि ओवैसी जो है सो मुसलमान की पार्टी है या हिंदू की पार्टी है। यहाँ नहीं हिंदू है, सरदार जी सब बैठे हुए, यहाँ नहीं हिंदू है। हर जगह हिंदू मुस्लिम साथ में भी, अच्छे भी है, बूढ़े भी है। क्या नाम है आपका? युवराज। युवराज जी, कहाँ से आए हैं? रामपुर। रामपुर से जी। ये आजम खान के समर्थन में आया? जी जी। मगर इनके कई काफ़ी जो केसेस इन पे लगे हुए हैं, जो तमाम इनके ऐसे बयान रहे हैं जिस पे कल ही उनको कोर्ट से एक झटका लगा, 2 साल की सज़ा सुनाई गई है ना? देखिए, जब सरकार हाथ धो के किसी के पीछे पड़ जाए, सरकारी तंत्र किसी के पीछे पूरा लग जाए, तो फिर उसके बाद क्या होता है? जब सरकार बदलाखोरी की भावना से किसी के खिलाफ कार्रवाई करने लग जाए तो फिर यही होता है जो हो रहा है। और इस बदलाखोरी की कार्रवाई के खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और आजम खान साहब की रिहाई की मांग कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कि हाथ धोकर कैसे लग गई, बदले की भावना कैसे है? देखिए, आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, और भारत के जो नागरिक हैं वो सब इतने समझदार तो हैं कि एक यूपी जैसे राज्य में कैबिनेट मंत्री कोई व्यक्ति रहा हो और उस पर मुकदमा लगे कि उसने मुर्गियाँ चोरी करवा दी। उसने मुर्गियों का भी, आपको शायद जानकारी नहीं है, मुर्गियों का भी मुकदमा है। अच्छा। आपकी जानकारी अधूरी है। मुर्गियों का भी मुकदमा है। अच्छा। एक दुकान के गल्ले में से पैसे चोरी करवा दिए। तो क्या आपकी समझ आपको कहती है कि एक कैबिनेट मंत्री को, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री को किसी की मुर्गियां चोरी करवाने की, किसी दुकान के गल्ले में से पैसे चोरी करवाने की ज़रूरत पड़ेगी? तो जिस स्तर के ये मुकदमे हैं वो अपने आप में ही बता देते हैं कि ये फर्जी और सरकार के षड्यंत्र से हो रही कार्रवाई है। अच्छा, मगर 2019 में उन्होंने तो एक बयान दिया था ना कि इन कनखुजियों से मत डरिए, इनसे, इन कलेक्टरों से, इन डीएम से जूते साफ करवाने का काम करवाएंगे। कल उस देखिए, आधा अधूरा बयान काट के वो चलाया गया। अगर आप वो पूरा बयान सुनेंगे तो उसमें बहन जी मायावती जी का नाम था, उनके संदर्भ में ये बात की गई थी। आजम खान साहब ने ये कभी नहीं कहा कि मैं अपने जूते साफ कराऊंगा। और दूसरी बात, रही बात कि कलेक्टर से ना डरने की, तो ये तो मैं कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि भाई कलेक्टर से मत डरो। जो आदमी ईमानदार है, तो कलेक्टर कहीं का राजा नहीं है। हम राजा वाली व्यवस्था में नहीं रहते हैं, हम लोकतंत्र में रहते हैं, जनता का, लोगों का राज है। तो मुझे भी और आपको भी और किसी को भी ज़रूरत नहीं किसी कलेक्टर से डरने की। इसमें कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, आपने अभी कहा कि बदले की भावना है। क्या आजम खान ने कभी भाजपा के या योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा किया था जो आज उनके साथ ऐसा हो रहा है? देखिए,
योगी आदित्यनाथ के साथ क्या हो रहा था, उन पे जो मुकदमे थे, जब उनकी सरकार आई वो मुकदमे चले गए, वो आजम खान साहब के द्वारा लगाए गए मुकदमे नहीं थे। वो जो योगी जी की करतूतें थी, जो उनके काले कारनामे थे, उनके मुकदमे थे। सरकार में आते ही वो सारे मुकदमे कैसे गायब हो गए, जब एक वक्त पे उनको संसद में रोना पड़ा, आंसुओं से रोए। कभी हमने आजम खान साहब को कहीं रोते हुए नहीं देखा। एक मर्द की तरह डट के वो खड़े हैं, इस सरकार का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे मुख्यमंत्री जी संसद में रो रहे थे, आंसुओं के साथ रो रहे थे। जनता के लिए भावुक हो जाते हैं। अभी कुंभ में जब लोगों के साथ वो भगदड़ में हुआ था, तब भी हमारे देश के हमारे यूपी के मुख्यमंत्री वो रो रहे थे, जनता को प्यार। जितने बड़े से बड़े हिंदू धर्म के संत हैं, उन्होंने बयान दिया कि जो कुंभ आजम खान साहब की सरकार में, अखिलेश यादव जी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह का कुंभ का आयोजन हुआ था, वो भाजपा में नहीं हो पाया। भगदड़ अब क्यों हुई, तब क्यों हुई, वो भगदड़ आज क्यों हुई, कितना फंड यूज हुआ था, लोगों को कितनी अर्थव्यवस्था की जो व्यवस्थाएं जो हुई थी। बात सुनिए, हिंदू धर्म के संतों को ये बयान देने की, शंकराचार्य को ये बयान देने की क्या जरूरत थी? अब आप कहेंगे कि शंकराचार्य को समाजवादी पार्टी ने कहा ये बयान देने को। उन्होंने, वो सबसे बड़े संत हैं हिंदू धर्म के, अगर उन्होंने बयान दिया है तो उन्होंने अपनी इच्छा से, अपने मन से बयान दिया और सच को बाहर लाया। सच बोला कि आजम खान साहब ने जैसा आयोजन उस कुंभ का किया था, भाजपा की इस सरकार से वो आयोजन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आजम खान जो हैं उनके ऊपर सरकार के मतलब जो हैं वो दबाव में केसेस लगाए गए हैं, और योगी आदित्यनाथ पे जो केसेस थे वो उनकी हरकतें थी, कि वो वाला हिसाब नहीं हो गया कि किस तो केस इन पे वो ही हो रहे हैं कि साबित हो रहे हैं? योगी आदित्यनाथ पे कोई भी केस मुझे नहीं याद कि इस तरीके का था कि किसी की मुर्गियां चोरी करवा दी, किसी के गले में से पैसे निकाल लिए। वो केस थे जो बनते हैं, जो बाहुबली लोग होते हैं, जिन पे जैसे केस लगे होते हैं, वो केस थे। योगी आदित्यनाथ को तो ये डर था कि वो क्यों रो रहे थे, आप भी जानते हैं, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता, उनको तो अपनी जान का डर हो गया था उस समय पे। हाँ, बड़े बाहुबली नेता थे आपकी पार्टी में कि किसी को अपनी जान बचाने के लिए संसद में रोना पड़ रहा है। मैं आपकी बात को पूरे तरीके से काटता हूँ। आजम खान साहब गरीबों के मसीहा हैं, वो बाहुबली नहीं है। आजम खान साहब के लिए रामपुर का एक एक बच्चा अपनी आंखों से आंसू बहाता है और अपना खून बहाने को भी तैयार है। वो बाहुबली नहीं है, वो गरीबों के मजलूमों के हमदर्द हैं। गरीबों और मजलूमों के हमदर्द हैं। ये भी फर्जी दस्तावेज उनके बेटे के बनते हैं, आपने देखा होगा, ये भी केस लगा है उन पे। देखिए, वो भी अभी न्यायपालिका में चीज़ें चल रही हैं और हमें उच्च अदालत से पूरी की पूरी उम्मीद है कि उस पर हमें न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट्स में किस तरीके से प्रेशर बनाया जाता है, क्या प्रेशर टैक्टिक्स जो ये सरकार अपना रही है, जज साहिबानों को तबादले का डर दिया जाता है, उनके ऊपर और कार्रवाई का डर उनको दिखाया जाता है और ऐसे फैसले उनसे लिए जाते हैं। तो मतलब मैं न्यायालय के और इस व्यवस्था के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता। हमें उच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि आजम खान साहब को न्याय मिलेगा। अच्छा, क्या ये 2027 में जो विधानसभा चुनाव यूपी में होने वाले हैं, उसके लिए 1 साल है, क्या ये सब उसकी तैयारी चल रही है, एक माहौल बना जा रहा है? क्योंकि इससे पहले तो आपने आजम खान के लिए कभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट, इससे पहले भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ है, आपने कवर नहीं किया होगा। आप, हाँ, 1-2 बार हुआ। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि मतलब हुआ नहीं। भाई ने मुझे भी ठीक कर दिया, उन्होंने बताया 4था धरना है यहाँ पे। तो ये आपका कहना कि चुनाव के लिए ऐसा कुछ हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और दूसरी रही बात, चुनाव जो उत्तर प्रदेश का है वो इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जीतने वाले हैं हम लोग। और हमें गांधी साथ में आएंगे, और हमें देखिए, वो तो है ही, इंडिया गठबंधन है ही, आपको पता है। और चुनाव साथ में लड़ेंगे या चुनाव हारने के बाद आएंगे साथ? देखिए, चुनाव पहली बात तो जीतेंगे, हारेंगे नहीं। पहली बात तो चुनाव जीतेंगे, हारेंगे नहीं। और दूसरी बात, यहाँ का मुद्दा चुनाव का है नहीं, मैं उस पर लंबी बात नहीं करूँगा। मुद्दा माननीय आजम खान साहब की रिहाई है और हम उसी मुद्दे पे टिके हुए हैं और यही हमारा मुद्दा रहेगा। आजम खान की रिहाई की बात थी, जो देश के खिलाफ जो यूएपीए आया है या जो भी मतलब तो बात दमन के लिए, दमन की बात हो रही है। आजम खान पे क्या अत्याचार हुआ, बोलिए। देखिए, हम कुछ भी बोलेंगे, आपके हाथ में माइक है, आपको जो समझना है वही समझो। कब से समझाया जा रहा है, ये अत्याचार नहीं है कि एक विधायक, उसकी पूरी फैमिली जेल में है। ऐसा क्या क्राइम किया होगा अपने ही देश में, जो स्कूल बनाता है, यूनिवर्सिटी बनाता है, जो लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करता है, सहूलत प्रोवाइड कर, इंसान को बराबरी की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, वो क्या ऐसा किया होगा जो इतने बरस से जेल में? आपको नहीं लगता अत्याचार? इससे ज्यादा क्या होना चाहिए? सुन तो लीजिए माता जी,
डीएम से जूते साफ करवाने की बात आजम खान करते हैं, कलेक्टर से जूते साफ करवाने की बात आजम खान करते हैं, फर्जी दस्तावेज आजम खान बनवाते हैं। ये साबित हुआ है। उन पर कल भी केस कौन से ऐसे सत्ता में बैठे आपके विधायक है, सांसद हैं जिस पर सुनिए, अच्छा ठीक है, अभी बात आई तो अब तुरंत एक तरफ हो गए। उन पर क्या क्या क्राइम नहीं है, क्या क्या केसेस नहीं है, कौन जाता है जांच करने? बताइए। वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर गलती भी है तो क्या पूरी जिंदगी जेल में रखोगे? हाँ, कहा के रखो कि इस वजह से सजा मिली है। हाँ बिल्कुल, जिसका गुनाहगार है वो सजा दे ना, उससे आजम खान माफी भी मांग, मगर जिसका गुनाहगार ही नहीं है, ये देश के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं। कौन से आरोप जो आपको थप्पड़ मारे हैं उस बराबरी का है कि आप उतना थप्पड़ मेरे को मार सकते हो। हमने आपका अगर मतलब आपका इंसल्ट किया है तो आप इंसल्ट कर सकते हो, यही होता है ना। हम आप कर लेंगे कि देश के खिलाफ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, तो आपकी मानसिकता एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, तो एक पत्रकार को थप्पड़ मारने का हमको आप मारोगे तो बदले में हम आप मार सकते हैं, इतने बदला लेना। भाई से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया था कि आज जो मुस्लिम होना ही भारत के अंदर एक गुनाह हो गया है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है। क्या आप एक सिख समाज से आते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, इस सरकार में जो अपना हक मांगेगा उसको ये कुछ ना कुछ घोषित कर देंगे। अगर मैं सिख हूँ, मैं अपने हक मांगूंगा, मैं खालिस्तानी हूँ। अगर किसान आंदोलन हुआ था, सिखों को खालिस्तानी घोषित कर दिया गया। अगर कोई मुस्लिम अपने हक मांगता है, उसको ये कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। अगर कोई पढ़ा लिखा युवा यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU में पढ़ता है, उसको ये अर्बन नक्सल कह देते हैं। तो इस सरकार के हिसाब से ये कि जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ, हाँ वामपंथी नहीं, अर्बन नक्सल कहते हैं उनको, जो भी इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, ये सरकार उसको दबाएगी, कुचलेगी और उसको इस तरीके के टैग दे दिए जाएंगे। और मतलब मुस्लिम होगा तो पाकिस्तान चले जाओ, ये तो हम कब से 10-12 साल से ये सुनते ही आ रहे हैं। अच्छा, आपका कहना है कि जो ऐसे ऐसे हक की मांग करेगा तो उनको ये नाम दे दिए जाएंगे, मगर आजम खान जो हैं वो उनको बाहुबली नेता बताया जाता है, बाहुबली है। मैं रामपुर का रहने वाला हूं, मैं आपसे बिल्कुल भी इस बात पे सहमत नहीं हूं। आजम खान साहब गरीबों के मसीहा हैं, दबे कुचले लोगों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर किया है, उनकी यूनिवर्सिटी गरीब बच्चों के लिए है, वो बाहुबली है ही नहीं। आप रामपुर जाइए कभी, और रामपुर में अगर एक व्यक्ति भी अगर कोई भाजपा का नेता हो तो मुझे पता नहीं वो क्या बोलेगा, लेकिन कोई भी एक न्यूट्रल आदमी भी ये बात कह दे कि आजम खान साहब बाहुबली हैं, तो कोई कह ही नहीं सकता वो गरीबों के हमदर्द हैं।